విజ్ఞాన శాస్త్రం ధర్మశాస్త్రాల మధ్య వైరుధ్యమేమీ లేదని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ అన్నారు. మార్గం సరైనదైతే లక్ష్యాన్ని ఖచ్చితంగా చేరగలుగుతామన్నారు. ప్రపంచం వేగంగా ముందుకెళ్తుందన్న మోహన్ భగవత్ విద్యతో పాటు క్రమశిక్షణ కూడా అలవాడాలన్నారు. క్షమాగుణమే మనిషిని ఉన్నత స్థితిలో నిలుపుతుందన్నారు. అందరూ విశ్వాసానికి ఎంతో కొంత రుణపడి ఉంటామని మోహన్ భగవత్ అన్నారు. भारत को विश्व को कुछ देना है। भारत का जो विकास है वो विकास केवल भारत को आगे जाने के लिए नहीं है। आज दुनिया में हम विकसित देशों की हालत देखते हैं तो विकास इस प्रकार से हुआ है कि उसके साथ विनाश भी आ गया। सब देश ऐसा सोच रहे हैं कि भौतिक विकास तो हमने कर लिया लेकिन कहीं पर हम चूक गए, क्योंकि सारा विकास होता है सुख के लिए। मनुष्य को सुख चाहिए, सृष्टि में सबको सुख चाहिए। विज्ञान भी क्यों जानना चाहते हम लोग? यहाँ से सूरज कितने दूर पर है ये मैंने नहीं जाना तो मेरा क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन मनुष्य ऐसा विचार नहीं करता। उसको जानने की तृष्णा है और उस ज्ञान के आधार पर वो अपने जीवन को सुखी करना चाहता है, इसलिए उसको जानना है। तो सुख की कल्पना क्या है, इस पर विकास की दिशा निर्धारित होती है। अभी तक पिछले 2000 वर्षों से जिन प्रणालियों का प्रभाव दुनिया में रहा है उसमें यह माना गया कि सुख केवल भौतिक है, क्योंकि हम दुनिया का अध्ययन करते हैं, दुनिया के पशु पक्षियों को देखते हैं तो यही ध्यान में आता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, यही सुख की कल्पना है। जानवरों के लिए ठीक है, वो जन्म लेते हैं, उनको ज्ञान लालसा रहती नहीं क्योंकि विचार ही नहीं है, और इसलिए मरते दम तक जीना है। मरते दम तक जीना है तो जीने की आवश्यकताएं पूरी करनी है। एक दिन मर जाना है, क्यों जन्मे, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कोई चिंता नहीं है। सुख दुख तात्कालिक है और भौतिक है। कोई जानवर निराश होकर आत्महत्या नहीं करता, आत्महत्या केवल मनुष्य करता है, क्योंकि जानवर को निराशा नहीं होती, जो होती है वो तात्कालिक होती है और भौतिक होती है। मनुष्य का भी विकास इसी पैमाने पर नापा गया, क्योंकि वैसे देखा जाए एक बुद्धि ज्यादा है मनुष्य में। शरीर होता है, मन होता है, बुद्धि होती है। बुद्धि भी ब्रेन में चलने वाले रासायनिक क्रियाओं का प्रोडक्ट है, और मन दुनिया के अनुभव से हम जो गांठ बांध लेते हैं उसको मन कहते हैं। और इसलिए पशुओं को जैसा ही हम भी अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करें तो विकास पूरा हो गया। एक दूसरे दिशा का विचार है कि भौतिक जगत सहित अपना शरीर ये टेम्पररी है, वो मरते रहता है, बदलते रहता है। तो जो शाश्वत है केवल उसी पर चलो, दूसरा कुछ मत देखो। लेकिन ऐसे से मनुष्य रहता ही नहीं। मनुष्य को खाना है, मनुष्य को रहना है घर में, मनुष्य को सारा समाज चलना है, तो ये सारी बातें चाहिए। परंतु विकास की कल्पना भारत के बाहर के चिंतन में हमेशा इन दो सिरों के विचार के बीच में लटकती रही, घूमती रही। हमारे यहाँ हमारी दृष्टि अलग है। हमने ये समझा कि सृष्टि दोनों बातों से चलती। भौतिक जगत का हम अनुभव लेते हैं, अपने ज्ञानेंद्रिय सब बाहर देखते हैं, बाहर के दुनिया का अनुभव होता है तो वो है, वो मिथ्या है, यानी असत्य नहीं है। मिथ्या इज रिलेटिव ट्रूथ, कुछ दूर तक वो भी सत्य। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కొట్టి షేర్ చేసి మా వైకే టీవీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।